हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जीके क्लास 2024 का लेकर आया हूँ, जो जनवरी माह का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 7वें स्थान पर जो है गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 7वां रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ की किन दो जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विधेयक पेश किया गया है? इसका तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। महारा और महारा को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया गया है, तो वो है महारा और महारा जाति के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में कितने नदी कछार का वर्णन है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 5 नदी कछार जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किस तिथि को विधानसभा में पेश किया गया था? तो ऑप्शन है 3 मार्च 2023, 7 मार्च 2023, 6 मार्च 2023 या 8 मार्च 2023। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 6 मार्च 2023 को जो है वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट सत्र जो है विधानसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक उन्नति में महिलाओं की भागीदारी 56% है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 70%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 50% जो है महिलाओं का भागीदारी जो है छत्तीसगढ़ में स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किन्हें दिया गया है? ऑप्शन है राम बिहारी सिंह, सुंदरलाल शर्मा, राजाराम त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। राजाराम त्रिपाठी को जो है सर्वश्रेष्ठ देश का किसान का अवार्ड इन्हें दिया गया है। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड राजाराम त्रिपाठी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किन्हें विश्वकर्मा जयंती 2023 के दिन प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कज्जू निर्मलकर को जो है प्रधानमंत्री के हाथों 2023 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कज्जू निर्मलकर को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन है 14 अक्टूबर 2021, 16 अक्टूबर 2021, 18 अक्टूबर 2021 या 20 अक्टूबर 2021। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का शुभारंभ किया गया था, 14 अक्टूबर 2021 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में माननीय श्री विश्व भूषण हरिचंदन जी ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है 23 फरवरी, 24 फरवरी 2023, 25 फरवरी 2023 या 26 फरवरी 2023। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 23 फरवरी 2023 को जो है विश्व भूषण हरिचंदन जी ने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्री हितेश बघेल, श्री मुकेश कुमार, श्री कृष्णपाल या बीके वर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। श्री हितेश बघेल को जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है, श्री हितेश बघेल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से पेशा जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 19 या 15। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 16 जिलों की संख्या है, जहां पेशा पूर्ण रूप से पेशा जिलों की संख्या 16 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 11 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी या 17 जनवरी।
तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 11 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। 11 जनवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को देश के तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। छत्तीसगढ़ को जो है सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है छत्तीसगढ़ को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है 1, 3, 5 या 7। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 5 नगरीय निकायों को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण राज्य में इन्हें स्थान प्राप्त हुआ है, 5वां स्थान प्राप्त हुए हैं, वो भी 5 नगरीय निकायों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने SCRT और छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक का कार्यभार कब ग्रहण किया है? ऑप्शन है 1 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024, 7 जनवरी 2024 या 8 जनवरी 2024। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 8 जनवरी 2024 को जो है श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने SCRT और छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक के रूप में कार्यभार संभाला है 8 जनवरी 2024 को। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवीन छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है नया रायपुर, रायपुर, भिलाई या दुर्ग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नया रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला रखी गई है, नया रायपुर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी माता मंदिर में दीपावली के अवसर पर देवी की पूजा किस रूप में की जाती है? ऑप्शन है माँ काली के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में या माँ अन्नपूर्णा के रूप में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। माँ लक्ष्मी के रूप में जो है माँ दंतेश्वरी को दीपावली के अवसर पर पूजा जाता है, माँ लक्ष्मी के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है बलरामपुर, सूरजपुर, रामपुर या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। बलरामपुर में जो है छत्तीसगढ़ के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया गया है, बलरामपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला प्लांट जहां गोबर से प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है किस स्थान पर है? ऑप्शन है डोंगर घाट, टर्रा घाट, पत्थर घाट या डबरी घाट। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। डोंगर घाट में जो है 10 किलोवाट बिजली पैदा होती है, वो भी गोबर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कलेक्टर श्री भोस्कर विलास संदीपान सरगुजा किस जिले के कौन से क्रम के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 52वें कलेक्टर के रूप में जो है भोस्कर विलास को जो है सरगुजा के नए कलेक्टर रूप में नियुक्त किए गए हैं, 52वें कलेक्टर के रूप में। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन है चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। छत्तीसगढ़ ने जो है 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता को अपने नाम किया है, छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गुजरात और किस राज्य के मॉडल लागू करने की तैयारी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ में, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों में मॉडल लागू करने की तैयारी किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है वी गिरी, वी श्रीनिवास, वी के नायडू, पी राजू। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। वी श्रीनिवास को जो है PCCF के पद पर नियुक्त किया गया है, श्रीनिवास को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूमकाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 10 फरवरी को जो है भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी? ऑप्शन है 5500 रुपए, 5700 रुपए, 5800 रुपए या 5900 रुपए।
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 5,500 रुपए मानक बोरा के रूप में तेंदुपत्ता खरीदी जाएगी 5,500 के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दी छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है 7, 6, 4 या 5। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 7 नए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स की स्वीकृति दी गई है भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव ने कार्यभार कब ग्रहण किए हैं? ऑप्शन है 2 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी या 4 जनवरी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 4 जनवरी 2024 को श्री मयंक श्रीवास्तव ने जनसंपर्क आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है, 4 जनवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ कितने खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन है 11, 9, 10 या 7। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 9 जो है अन्य पदक भी हासिल किए हैं। 3 स्वर्ण पदक के साथ कुल 9 पदकों को अपने नाम किया है छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुत्री विवाह शगुन का नियोजन किया गया है जिसे लाभार्थियों को अब 51,000 की जगह कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 58,100 रुपए, 57,100 रुपए, 56,100 रुपए या 55,100 रुपए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 55,100 रुपए जो है लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से कितने राज्यों का चयन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है? ऑप्शन है 18, 16, 17 या 15। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 16 राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी शामिल किया गया था और अन्य 16 राज्यों से भी इसमें चयनित हुए थे कर्तव्य पथ पर परेड करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है? ऑप्शन है दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ की झांकी जो है भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी है पर आधारित है, वो है छत्तीसगढ़ की झांकी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राज्य अतिथि गृह पहुना में दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया है? ऑप्शन है श्री भूपेश बघेल, श्री अजीत जोगी, श्री रमन सिंह जी और श्री विष्णुदेव साय जी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। विष्णुदेव साय जी के द्वारा समाचार वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया गया है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिलों के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कंपोजिट स्कोर कितना है? ऑप्शन है 68, 66, 67 या 65। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इस छत्तीसगढ़ का स्कोर जो है 68 रहा है, 68 रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है श्री केदारनाथ अग्रवाल, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्री ब्रिजभूषण अग्रवाल, श्री कृष्ण अग्रवाल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। श्री ब्रिजभूषण अग्रवाल जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किस तिथि को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन है 22 जनवरी 2024 को, 23 जनवरी 2024 को, 24 जनवरी 2024 को या 25 जनवरी 2024 को। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 22 जनवरी 2024 को जो है यह अवसर या तिथि के रूप में मनाया जाएगा, शुष्क दिवस के रूप में 22 जनवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा लिखित पुस्तक श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर श्यामलाल मिश्र, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर रामनाथ मिश्र। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा यह विमोचन पुस्तक लिखी गई है जिसे विमोचित किया गया है डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्री पी दयानंद, राम बिहारी सिंह, लक्ष्मण तिवारी, उमाशंकर साव। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। श्री पी दयानंद जी को आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री जी का आईएएस अधिकारी नियुक्त किया गया है श्री पी दयानंद को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? ऑप्शन है 16वें, 14वें, 17वें और 15वें। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 15वें क्रम के जो है जस्टिस रमेश सिन्हा जो है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं 15वें क्रम के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी भाषा में दिया है? ऑप्शन है श्री दयाशंकर गुर्जर, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री हरिचंदन त्रिवेदी, श्री भरतलाल सिंह। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, इन्होंने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश में कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है? ऑप्शन है 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक, 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक, 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक या 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक जो है सुशासन दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अबूझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर के हाई स्कूल खेल मैदान में कब से स्थापित एवं संचालित है? ऑप्शन है 2018 से, 2020 से, 2019 से, 2017 से। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 2017 से जो है अबूझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर में हाई स्कूल खेल मैदान में यह स्थापित है और जारी है 2017 से। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है लखनलाल देवांगन, लालाराम देवांगन, लखनलाल देवांगन और सूर्य नारायण देवांगन। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। लखनलाल देवांगन जो है छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री बनाए गए हैं लखनलाल देवांगन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान कब तक जारी रहेगा? ऑप्शन है 28 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2024 या 21 जनवरी 2024। इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है सही होगा। 31 जनवरी 2024 तक यह अभियान जारी रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन दिनांक किस तिथि को योजना भवन नया रायपुर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 3 जनवरी 2024 को, 4 जनवरी 2024 को, 5 जनवरी 2024 को या 6 जनवरी 2024 को। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 4 जनवरी 2024 को यह आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त 2023 को कितने नए राजस्व अनुविभाग और तहसीलों का शुभारंभ किया गया है? 12 अनुविभाग, 17 तहसील, 13 अनुविभाग, 18 तहसील, 14 अनुविभाग और 28 तहसील और 15 अनुविभाग और 19 तहसील। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 14 अनुविभाग और 28 तहसील जो है शुभारंभ किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीदी में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। पहला स्थान है एमएसपी मूल्य पर लघु वनोपज को खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, मार्क मुंबई, वीएसडीसी मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। मार्क मुंबई के द्वारा यह ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है 23 फरवरी 23 को, 22 फरवरी 2023 को, 21 फरवरी 2023 को या 20 फरवरी 2023 को। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 23 फरवरी 2023 को जो है विश्वभूषण हरिचंदन जी ने शपथ ग्रहण किया है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में रायपुर की माहिरा खान को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पांचवा या छठवा। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट लास्ट और अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।